तो जितना भी मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया है वो सारा का सारा आपका एक्सरसाइज 6.1 के लिए वो कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अगर आप उस लेक्चर को देखते हो, उस लेक्चर को आपने एक बार देखा तो सारा आपका जो भी कॉन्सेप्ट होगा एक्सरसाइज 6.1 के लिए वो क्लियर हो जाएगी। तो मैंने उसमें बताया है आपको कि कभी भी ध्यान से सुनिएगा, फिल द ब्लैंक्स में द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड। अभी मैंने बताया है कि मीडियंस का जो भी एक मीडियन होगा, जिसके मैंने बताया है अभी कि एक ट्रायंगल लेते हैं आप, ठीक, अभी बताया है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल पे एक ट्रायंगल लेते हो और ट्रायंगल पे एक मीडियन लेते हो, जैसे मान लो कि ट्रायंगल ले लिया आपने, यहाँ पर ट्रायंगल लिया और वहाँ पे आप एक मीडियन बनाते हो, मीडियन लेते हो, ऐसे करके मीडियन ले रहे हैं, तो ये आपका जो यहाँ जहाँ पे भी आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट बन रहा है, जहाँ पे ये तीनों लाइंस मीडियंस आपस में इंटरसेक्शन कर रहा है, इसको अभी जस्ट बताए हैं हम कि क्या बोलते हैं, इसको सेंट्रोइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। कि पिछले वाले लेक्चर में मैंने समझा रखा है कि ये सेंट्रोइड कैसे बनता है, ठीक ना। कि जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी एक ट्रायंगल में अगर आप मीडियन लेते हो और तीनों मीडियन किसी एक पॉइंट से अगर गुजरती है ना, किसी एक पॉइंट से, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेंट्रोइड। ठीक है, इसके बाद मैंने अभी बताया है कि आपका जो भी हमारे पास इसके बाद द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल कॉल्ड। अभी जस्ट बताए हैं आपको ये भी बात कि अगर आपके वर्टेक्स पे, पिछले लेक्चर में बताए थे कि अगर कोई भी वर्टेक्स पे आपका 3 एल्टीट्यूड डाला जाए और तीनों का तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट से होकर, अगर तीनों के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तीनों का तीनों पे क्या ये एल्टीट्यूड है, ठीक है, और तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। इस सारे के बारे में मैंने एकदम कॉन्सेप्चुअली पिछले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 का जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है उसमें पढ़ाया है, ठीक, जैसे डाले हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, और अभी बताएं द हाइट ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम ए पर्टिकुलर बेस इज ऑल्सो कॉल्ड। यहाँ पे जो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल जो भी आपका ट्राइंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए बी सी, और यहाँ पे मैंने ये जो आपका डाला ए ई जो मेरा लाइन है यहाँ पे एक, जिसको हम लोग एल्टीट्यूड बोल रहे हैं, एक तरह से बोल सकते हो कि जो एल्टीट्यूड है हमारा ना, एक हाइट भी है, हाइट। एक ट्राइंगल ए बी सी पे क्या है? ए हमारा एक हाइट है। तो कोई भी एक हाइट होता है ना, वो हमारा क्या होता है? एल्टीट्यूड होता है ट्राइंगल का। तो यहाँ पे लिखेंगे एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक, समझ में आया भी होगा। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ड्रॉ ऑल थ्री मीडियंस एंड एल्टीट्यूड्स फॉर द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो एक मैं आपको बता दे रहा हूँ, अब बाकी सब आप लोग कर लीजिएगा। जैसे मैंने बोला ना कि एक हमारे पास एक स्केलेन ट्रायंगल है, एक आपको करके दिखाते हैं, किसी का भी एक स्केलेन का बता देते हैं पहले, स्केलेन ट्रायंगल का। जैसे मान लो आपके पास एक स्केलेन ट्रायंगल है, स्केलेन ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड हमारा क्या होता है? इक्वल नहीं होता है। तो इसको समझते हैं यहाँ पे। ऐसे करके ठीक,
ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास एक एंगल बना, यहाँ पे एक बना, ठीक। उसके बाद यहाँ से एक ले लिया, साइड ले लिया, एक यहाँ से लाइन ले लिया, जो तीनों के तीनों है ना, हमारा मीडियन है। इन तीनों के तीनों क्या है, एक ट्रायंगल हो गया हमारा, जिससे मान लो इसका नाम देते हैं ए बी सी, ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी सी मैंने नाम दे दिया, और इसका नाम दे दिया ई एफ और जी। तो यहाँ पे जो आपका ए जी है, बी एफ है, बी एफ है, इसके अलावा जो आपके पास सी ई है, सी सी ई है, तीनों के तीन आपको क्या है, यहाँ पे सब मीडियन है, मीडियन, ये क्या है, मीडियन, ठीक ना। और इसी को आगे बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। तो एक ट्रायंगल और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, आपको एक ट्रायंगल और ले लिया मैंने यहाँ पे, जो स्केलर ट्रायंगल है, और इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो आराम से आप यहाँ से लोगे साइड और 90 डिग्री एंगल बना के ड्रॉ कर दोगे, ठीक ना। ठीक। अब यहाँ पे होगा क्या कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे नाम दे दिया। तो यहाँ पे जो आपका ए एफ, इसके अलावा बी ई, इसके अलावा डी सी, सारे के सारे ना यहाँ पे एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ए एफ है ना, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये भी आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इस वजह से क्या बोलते हैं, इसको हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन का भी कर लीजिएगा। ऐसे उस तरह से ड्रॉ करना है। एक बार मीडियन लेना है इस तरह से कि उसका जहाँ जिसे भी मीडियन लेना है कि साइड्स को एकदम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल में भी आराम से बना सकते हो ऐसे करके। जैसे मान लो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल का आपको बस एक एल्टीट्यूड या मीडियन लेकर दिखा देता हूँ। मीडियन लेके कैसे बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल का बहुत ईजी है बनाने में। ठीक ना। अब यहाँ पे अगर आपको एल्टीट्यूड से मीडियन लेना है, मीडियन, तो यहाँ से एक बार ठीक है, यहाँ से एक बार मीडियन, ठीक है, ए बी सी और डी हो जाएगा, ठीक ना। और ये हो गया, एक मीडियन हो गया। इसके अलावा यहाँ से एक मीडियन ये हो जाएगा, और एक यहाँ से, ये तीनों मीडियन हो गया, डी ई डी ई एफ। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है, मीडियन क्या क्या हो जाएगा, बी डी ए सी और ए एफ, क्या आपका ये मीडियन है। इसी तरह से बाकी सब आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से बाकी आप लोग सारा बना सकते हो, इस तरह से बाकी सब आप बना सकते हो आराम से। आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको
वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो बस एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक। और कोई भी अगर आपको आगे चल के मैथमेटिक्स में डाउट होता है तो आप मुझे कुछ भेज सकते हो। अब भेजने के बाद आप डायरेक्ट डाउट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय।